15/12/2000 मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। आवाज आ रही है पीछे तक? मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। आज बाप दादा अपने स्वराज अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वराज ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण को स्वराज के तख्त नशीन बना दिया है। स्वराज का अधिकार जन्मते ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। जितना स्वराज स्थित बनते हो उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो। स्वराज अर्थात जितना भरकुटी में टिकते जाते हो उतना ही लाइट और माइट का अनुभव करते हो। बाप दादा आज हर एक बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे हैं। जितनी अपने में माइट धारण की है उतना ही नंबरवार लाइट का ताज चमकता है। मुख्य आधार क्या है? माइट अर्थात जितना योग बल धारण किया है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्तियां अधिकार में दी हैं। हर एक मास्टर सर्व शक्तिवान है, परंतु धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। बाप दादा ने देखा है कि सर्व शक्तियों की नॉलेज भी सब में है, धारणा भी है, लेकिन एक बात का अंतर पड़ जाता है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा से पूछो, हर एक शक्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, प्राप्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, परंतु अंतर यह है कि समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय पर वह शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते। समय के बाद महसूस करते हैं कि इस शक्ति की आवश्यकता थी। बाप दादा बच्चों को कहते हैं सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती। याद से कैसा वर्षा मिल रहा है? कोई भी समस्या, किसी भी तरह की समस्या आपके आगे ठहर ही नहीं सकती। समस्या मुक्त बन सकते हो। पूरा विश्व कहाँ जा रहा है? पूरा विश्व समस्या में जा रहा है और तुम समस्या कोई रहनी ही नहीं है, नहीं तो भगवान मिलने का मतलब क्या रहा? समस्या मुक्त बन सकते हो। कैसे? सिर्फ सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो और समय पर कार्य में लगाओ। जब जैसी समस्या है वैसा चिंतन, मन बुद्धि तुम्हारी इतनी सूक्ष्म हो जाए, इतनी ज्ञान की सुंदर पकड़ हो जाए, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता तुमने आवाहन किया और शक्ति हाजिर और तुम हल्के, मतलब क्या हुआ? तुम्हारी मन बुद्धि प्रभावित नहीं होगी। मन बुद्धि निकल गई तो कितनी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति हो चुटकी में समाधान हो जाएगा। इसके लिए अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। बुद्धि क्या है? मन और बुद्धि। बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। जी, तीसरा नेत्र। बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। डिसीजन भी कहां पे लेना है? बुद्धि से। जितना तीसरा नेत्र आपका सूक्ष्म होता जाएगा उतना ही डिसीजन पावर भी आपकी कैसी होगी? एक्यूरेट होगी। जितना बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण
जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है वह कार्य में लगा सकेंगे, क्योंकि समय के प्रमाण बाप दादा हर एक बच्चे को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखना चाहते हैं। पुरुषार्थ भी हो लेकिन पुरुषार्थ में मेहनत ना हो। बनना तो सबको है ही, लेकिन बहुत काल का यह अभ्यास आवश्यक है। 14 वर्ष, हर वर्ष परिस्थितियां और हमारा लगातार अभ्यास, इसको कहेंगे बहुत काल का अभ्यास। ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार देखा, तुरंत दान महापुण्य। ब्राह्मण जीवन के आरंभ से हर कार्य में तुरंत दान भी, तुरंत काम भी किया। ब्रह्मा बाप की विशेषता, निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। जो भी निर्णय लेना है तुरंत हाँ या ना। जब अपना कोई स्वार्थ नहीं होता तो निर्णय भी कैसे होते हैं, एकदम एक्यूरेट। अब निर्णय नहीं कर पा रहे और निर्णय अभी लेना है तो कैसे करेंगे, क्या विधि बताई। कोई निर्णय लेना है, व्हाट्सएप भी काम नहीं कर रहा, निर्णय अभी लेना है। हाँ फिर बाबा के ऊपर छोड़ दो, किया तू जान, तेरा काम जाने। तो बाप दादा ने रिजल्ट देखी। सबको साथ तो ले ही जाना है। बाप दादा के साथ चलने वाले हो ना, या पीछे पीछे आने वाले हो? कहाँ जाना है? साथ साथ कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? बात भी सही है। टारगेट ही हमारा हिमालय है। ये जो नर्क बनने जा रही थी, जहां आपका श्वास भी शुद्ध नहीं मिलना है, जल भी शुद्ध नहीं मिलना है, तो ये दुनिया हमारे लिए तो है ही नहीं। हमारा टारगेट क्या है? एक नई सृष्टि की नई शुरुआत। जब साथ चलना ही है तो फॉलो ब्रह्मा बाप, कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप और स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करना है। फॉलो करना आता है ना? डबल विदेशियों को फॉलो करना आता है? फॉलो करना तो सहज है ना। जब फॉलो ही करना है तो क्यों, क्या, कैसे, यह समाप्त हो जाता है। और सबको अनुभव है कि व्यर्थ संकल्प के निमित्त यह क्यों, क्या, कैसे ही आधार बनते हैं। फॉलो फादर में यह शब्द समाप्त हो जाता है। कैसे नहीं, ऐसे। बुद्धि फौरन जज करती है, ऐसे चलो, ऐसे करो। तो बाप दादा आज विशेष सभी बच्चों को, चाहे पहली बार आए हैं चाहे पुराने हैं, यही इशारा देते हैं कि अपने मन को स्वच्छ रखो। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और नेगेटिव के दाग छोटे बड़े हैं। इसके कारण पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड, तीव्र गति में रुकावट आती है। बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं कि मन में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो। यह है स्वच्छ मन। क्या? हर आत्मा के प्रति अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखना, यह है स्वच्छ मन। सामने वाला कैसा है? अपकारी है, आपके प्रति कैसी भावना रखता है, उसके प्रति भी उपकार की भावना, इसको कहते हैं स्वच्छ मन। स्वयं के प्रति व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना, यह स्वच्छ मन नहीं है। तो स्वच्छ मन और क्लियर बुद्धि, क्लीन और क्लियर बुद्धि। जज करो, अपने आप को अटेंशन से देखो, ऊपर से नहीं, ठीक है नहीं, सोच के देखो। मन और बुद्धि स्पष्ट है, श्रेष्ठ है, तब डबल लाइट स्थिति बन सकती है। बाप समान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है। डबल लाइट अर्थात जाना कहाँ है? पहले हैं जी। हाँ, फरिश्ता। डबल लाइट पूरा ये शरीर है 5 तत्वों का, हड्डी मांस है नहीं है। आपको अचानक
ऐसा लगे अरे ये तो हड्डी मांस सब गायब। इतना हल्का प्रैक्टिकल फरिश्ता उसको कहेंगे। जब ये शरीर आपका कैसा हो जाए, एकदम लाइट का हो जाए। ये कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन ये आध्यात्मिक कोई बहुत बड़ी साइंस है। ये मन का बहुत बड़ा इसमें फंक्शन है। तो भासमान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है जो ब्राह्मणों की कल्पना में भी नहीं है। क्या जीते जी भी फरिश्ता बना जा सकता है? कल्पना में भी नहीं है। और यह अभ्यास अंत में नहीं, बहुत काल का आवश्यक है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में क्या करते हैं हम लोग, क्या प्रैक्टिस करते हैं? फरिश्ता स्वरूप का एकदम कैसा देखते हैं, पूरा जैसे प्रकाश की बॉडी है, पूरा प्रकाश, डबल लाइट। भ्रुकुटी में मैं आत्मा और मेरा पूरा शरीर प्रकाश का, इसका अभ्यास करते हैं। तो चेक करना आता है, अपने को चेक करना, दूसरों को नहीं करना। बाप दादा ने पहले भी हंसी की बात बताई थी। कई बच्चों की दूर की नजर बहुत तेज है और नजदीक की नजर कमजोर है, इसलिए दूसरों को जज करने में होशियार, बहुत होशियार है। अपने को चेक करने में कमजोर नहीं बनना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जैसे अभी यह पक्का हो गया है कि मैं ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार हूं, चलते फिरते सोचते हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण आत्मा हैं। ऐसे अभी यह नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ कि मैं फरिश्ता हूं। अमृत वेले उठते ही यह पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्मा श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूं, सभी को संदेश देने के लिए व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। कार्य पूरा हुआ और अपने शांति धाम की स्थिति में स्थित हो जाओ। ये ड्रिल अक्सर होनी चाहिए। ऊंची स्थिति में चले जाओ, एक दो को भी फरिश्ते स्वरूप में देखो। ये सब क्या है? ये पूरे प्रकाश के हैं। आपकी वृत्ति दूसरों को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी। आपकी दृष्टि दूसरों पर प्रभाव डालेगी। यह पक्का है कि हम फरिश्ते हैं। फरिश्ता भव का वरदान सभी को मिला हुआ है। पूछा, 1 सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो? 1 सेकंड में, मिनट में नहीं, सेकंड में नहीं, 1 सेकंड में सोचा और बना, ऐसा अभ्यास है। अच्छा, जो 1 सेकंड में बन सकते हैं, 2 सेकंड नहीं, 1 सेकंड में बन सकते हैं, वह एक हाथ की ताली बजाओ। क्या बन सकते हैं? फरिश्ता। मना स्विच ऑन किया, पूरा काल्पनिक कैसा महसूस हो, जैसे पूरा ये प्रकाश की बॉडी है, हड्डी मांस इसमें है ही नहीं। ये केवल प्रैक्टिस की बात है, अभ्यास की बात है। और जबकि स्पष्ट बोला हुआ है व्यक्तवाणी में, उड़ते हुए फरिश्तों को देखेंगे, साइंटिस्ट हैरान हो जाएंगे, ये कौन है, कहां से आए हैं। ये अव्यक्तवाणी में बोला है। तो बन सकते हैं। ऐसे ही हाथ नहीं उठाना, डबल फॉरनर्स नहीं उठा रहे हैं, टाइम लगता है क्या? अच्छा, जो समझते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है, 1 सेकंड नहीं थोड़ा टाइम लगता है, वह हाथ उठाओ। बहुतों ने उठाया, अच्छा है। लेकिन लास्ट घड़ी का पेपर 1 सेकंड में आना है, फिर क्या करेंगे? इसलिए कोई भी कर्म करते करते फरिश्ते स्वरूप की प्रैक्टिस भी हो कि मेरी पूरी बॉडी क्या है, एकदम ट्रांसपेरेंट। अचानक आना है और 1 सेकंड का आना है। हाथ उठाया, कोई हर्जा नहीं, महसूस किया, यह भी बहुत अच्छा, परंतु यह अभ्यास करना ही है। कभी अमृत वेले करके बैठ देखो, करके आपको हैरानी होगी कि घंटों एकदम हल्का बॉडी, वेटलेस। हैरानी होगी कि घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, ऐसा भी बीच बीच में अनुभव हुआ, एकदम प्रकाश मना, एकदम हल्का। यह अभ्यास की बात है। जैसा अभ्यास करो वैसे वैसे आपको क्या होता है, अनुभव भी होता है। करना ही पड़ेगा, नहीं करना ही है। कौन सा अभ्यास? ये तो सेमीफाइनल है। इसके ऊपर अभ्यास कौन सा है? निराकारी, पॉइंट ऑफ लाइट, एकदम डिटैच, वो इससे ऊपर है। यही फरिश्ता स्वरूप,
ये बहुत जलवे दिखाने वाला स्वरूप है आगे चल के, जिससे कहते हैं विहंग मार्ग की सेवा होगी। यह अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है। चलो फिर भी बाप दादा कुछ टाइम देते हैं। कितना टाइम चाहिए? 2000 तक चाहिए? पूछा। उस वक्त कौन सा सन चल रहा था? ये वाणी कौन से सन की है? 2000 की ही है। 19वीं सदी तो आप लोगों ने चैलेंज की है, ढिंढोरा पीटा है, याद है? चैलेंज किया है, गोल्डन एज दुनिया आएगी या वातावरण बनाएंगे? चैलेंज किया है ना। तो इतने तक तो बहुत टाइम है। जितना स्वयं पर अटेंशन दे सको भी नहीं, देना ही है। जैसे देह भान में आने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड। जब चाहते भी नहीं हो लेकिन देह भान में आ जाते हो तो कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड या उससे भी कम लगता है। पता ही नहीं पड़ता कि देह भान में आ गए। ऐसे अब यह अभ्यास करो, कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, लेकिन यह भी पता नहीं पड़े कि मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया हूं। फरिश्ता स्थिति भी नेचुरल होनी चाहिए। इसके लिए बैठ के खास एक कल्पना करो, पूरी बॉडी को एक काल्पनिक पूरी प्रकाश की। फिर एक कल्पना करो जैसे यहां से कोई ऐसा बीच में से कुछ भी मारते हैं डंडा वंडा, ऐसे निकल जाए। ये कल्पना कि हड्डी मांस है ही नहीं, पूरा प्रकाश का पुंज। और जब बैठेंगे जैसी आपकी मन बुद्धि की सेटिंग हो जाती है वैसे ही फीलिंग होगी, वैसा ही प्रैक्टिकल अनुभव भी होगा। अभी क्या करते हैं, जैसे 20 किसका 20-25 मिनट, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का अभ्यास है। फिर क्या होता है, सर्कुलेशन में क्या होता है, टांगे थोड़ी दर्द करने लगती है ना, फिर थोड़ा हिलना डुलना पड़ता है। उस स्थिति में कोई हिलने डुलने की जरूरत नहीं। केवल क्या, मैं पूरा प्रकाश का, हड्डी मांस है ही नहीं। फरिश्ता स्थिति भी नेचुरल होनी चाहिए। जितनी अपनी नेचर फरिश्तेपन की बनाएंगे तो नेचर स्थिति को नेचुरल बना देगी, नेचुरल कर देगी। तो बाप दादा कितने समय के बाद पूछे, बोलो? आज आपको होमवर्क दे रहे हैं, कितने समय के बाद आप पूछे, रिजल्ट पूछा कितना समय चाहिए? जयंती बोलो, कितना समय चाहिए? वो तो है ही बेचारी, कैसे फरिश्ता ही है, उसी से पूछा। फॉरेन की तरफ से आप बोलो, कितना समय फॉरेन वालों को चाहिए? जनक बोलो। दादी ने कहा आज की आज होगी, कल नहीं। अगर आज की आज है तो अभी सभी फरिश्ते हो गए, हो जाएंगे नहीं। अगर जाएंगे तो कब तक? बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप का कौन सा संस्कार बताया? तुरंत दान महापुण्य। बाप दादा का हर एक बच्चे से प्यार है, तो ऐसे ही समझते हैं कि एक बच्चा भी कम नहीं रहे। नंबरवार क्यों? सभी नंबर 1 हो जाएं तो कितना अच्छा है। अच्छा, आज बहुत ग्रुप्स आए हैं, प्रशासक वर्ग आपस में मिलकर क्या प्रोग्राम बनाया? ऐसा तीव्र पुरुषार्थ का प्लान बनाया कि जल्द से जल्द आप श्रेष्ठ आत्माओं के हाथ में यह कार्य आ जाए। विश्व परिवर्तन करना है तो सारी प्रशासक वर्ग बदलनी पड़ेगी ना। अभी तो नया प्रशासन आ रहा है, पहले जैसा है क्या ये जो आ रहा है? और आप कहते हैं विश्व महाराजन, तो प्रशासन करना होगा, तो उसकी ट्रेनिंग। तो कैसे यह कार्य सहज बढ़ता जाए, फैलता जाए, ऐसा सोचा। जो भी कम से कम बड़े बड़े शहरों में निमित हैं उन्हों को पर्सनल संदेश देने का प्लान बनाया है। कम से कम यह तो समझें कि अब आध्यात्मिकता के द्वारा परिवर्तन हो सकता है और होना चाहिए। अभी तो कितना अच्छा है। क्या है खास इंडिया में? खास कौन सी सबसे बड़ी से बड़ी सीट है जहां ब्रह्मा कुमारी बैठेंगे? सोचो। कब तक है वो? हैं जी? 1 साल बस, 27 तक नहीं है। अरे
5 साल के लिए ना। चलो कोई बात नहीं। जो लास्ट में कौन सा आना है? लास्ट में मुरली में बोला है किसी नास्तिक को भी, नास्तिक की क्या जरूरत है? और आप लोग इंतजार ही कर रहे हैं, क्योंकि जब मुरली में बोला है आखिरी में किसी नास्तिक को भी प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। क्यों जरूरत पड़ेगी उस नास्तिक की? क्योंकि सिविल वार होगी। तो वैसा नास्तिक चाहिए। तो उस वक्त ऐसे नास्तिक का रोल होगा जो तीनों सैनों को कंट्रोल करके एक बहुत सुंदर एक नई सत्ता का आगाज करे। तो अपने वर्ग को जगाना, इसलिए यह वर्ग बनाए गए हैं। तो बाप दादा वर्ग वालों की सेवा देख करके खुश हैं, परंतु यह रिजल्ट देखनी है कि हर वर्ग वालों ने अपने अपने वर्ग को कहां तक मैसेज दिया है। थोड़ा बहुत जगाया है, वह साथी बनाया है, सहयोगी साथी बनाया है। ब्रह्मा कुमार नहीं बनाया, लेकिन सहयोगी साथी बनाया। सभी वर्गों को बाप दादा कह रहे हैं कि जैसे अभी धर्म नेताएं आए, नंबर 1 वाले नहीं थे, फिर भी एक ही स्टेज पर सब इकट्ठे हुए और सभी के मुख से यह निकला कि हम सबको मिलकर आध्यात्मिक शक्ति को फैलाना चाहिए। ऐसे हर वर्ग वाले जो भी आए हैं, उस हर वर्ग वाले को यह रिजल्ट निकालनी है कि हमारे वर्ग वालों में मैसेज कहां तक पहुंचा है। दूसरा, आध्यात्मिकता की आवश्यकता है और हम भी सहयोगी बने, यह रिजल्ट हो। रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनते, लेकिन सहयोगी बन सकते हैं। तो अभी तक हर वर्ग वालों की जो भी सेवा की है, जैसे अभी धर्म नेताओं को बुलाया, ऐसे हर देश से हर विंग वालों का करो। पहले इंडिया में करो, पीछे इंटरनेशनल करना। हर वर्ग के ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज वाले इकट्ठे हों और यह अनुभव करें कि हम लोगों को सहयोगी बनना है। यह हर वर्ग की रिजल्ट अब तक कितनी निकली है और आगे का क्या प्लान है। क्योंकि एक वर्ग एक एक को अगर लक्ष्य रखकर समीप लाएंगे, तो फिर सब वर्ग के जो समीप सहयोगी हैं ना, उन्हों का संगठन करके बड़ा संगठन बनाएंगे और एक दो को देख करके उमंग उत्साह भी आता है। कितने हैं खास सहयोगी समीप वर्ग? कितने बताए एडवांस में? 8-9 बनाए। 9 के कितने कितने ग्रुप? 12-12 के ग्रुप अभी बटे हुए हैं। कोई शहर में कितने, कोई शहर में कितने। अच्छे अच्छे भी हैं, परंतु सबका पहले संगठन इकट्ठा करो और फिर सबका मिलकर संगठन मधुबन में करो। तो ऐसा प्लान कुछ बना होगा जरूर। फॉरेन वालों को भी संदेश भेजा था कि बिखरे हुए बहुत हैं। अगर भारत में भी देखो तो अच्छी अच्छी सहयोगी आत्माएं जगह जगह पर निकली हैं, परंतु गुप्त रह जाती हैं। उन्हों को मिलाकर कोई विशेष प्रोग्राम रखकर अनुभव की लेन देन करें, उससे अंतर पड़ जाता है, समीप आ जाते हैं। किस वर्ग के होंगे, किसके होंगे, किसके भी होंगे, संगठन में आने से आगे बढ़ जाते हैं। उमंग उल्लास बढ़ता है। तो अभी तक जो सभी वर्गों की सेवा हुई है, उसकी रिजल्ट निकालनी चाहिए। सुना? सभी वर्ग वाले सुन रहे हैं ना? सभी वर्ग वाले जो आज विशेष आए हैं, हाथ उठाओ। बहुत हैं। तो अभी रिजल्ट देना, कितने कितने, कौन कौन और कितनी परसेंटेज में समीप सहयोगी हैं। फिर उन्हों के लिए रमणीक प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है ना? मधुबन वालों को खाली नहीं रहना। खाली रहना चाहते हैं, बिजी रहना चाहते हैं ना, या थक जाते हैं? बीच बीच में छुट्टी, बीच बीच में छुट्टी भी होती है और होनी भी चाहिए, परंतु प्रोग्राम के पीछे प्रोग्राम लिस्ट में होना चाहिए, तो उमंग उत्साह रहता है। नहीं तो जब सेवा नहीं होती है तो दादी एक कंप्लेन करती है। कंप्लेन बताएं, कहती है सभी कहते हैं अपने अपने गांव में जाएं, चक्कर लगाने जाएं, सेवा के लिए भी चक्कर लगाने जाएं,
इसलिए बिजी रखना अच्छा है। बिजी होंगे तो खिटपिट भी नहीं होगी। और देखो, मधुबन वालों की एक विशेषता पर बाप दादा पदम गुना मुबारक देते हैं। गुना भी नहीं, पदम गुना। किस बात पर? जब भी कोई आते हैं तो मधुबन वालों में ऐसी सेवा की लगन लग जाती है, जो कुछ भी अंदर हो छिप जाता है। अव्यक्ति दिखाई देते हैं, अथक दिखाई देते हैं, और रिमार्क लिखकर जाते हैं कि यहाँ तो हर एक फरिश्ता लग रहा है। तो यह विशेषता बहुत अच्छी है, जो उस समय विशेष विल पावर आ जाती है, सेवा की चमक आ जाती है। तो यह सर्टिफिकेट तो बाप दादा देता है, मुबारक है ना। तो ताली तो बजाओ मधुबन वाले, बहुत अच्छा। बाप दादा भी उस समय चक्कर लगाने आता है, आप लोगों को पता भी नहीं पड़ता, लेकिन बाप दादा चक्कर लगाने आते हैं। तो यह विशेषता मधुबन की और आगे बढ़ती जाएगी। अच्छा, मीडिया विंग। फॉरेन में भी मीडिया का शुरू हुआ है ना, बाप दादा ने देखा है। मीडिया में अभी मेहनत अच्छी की है, अभी अखबारों में निकलना शुरू हुआ है, और प्यार से भी देते हैं, प्यार से भी देते हैं, तो मेहनत का फल भी मिल रहा है। अभी और भी विशेष अखबारों में, जैसे टीवी में किसी ने भी परमानेंट थोड़ा समय भी दे दिया है ना, रोज चलता है ना। तो यह प्रोग्राम अच्छी है, सभी को सुनने में अच्छा अनुभव होता है। ऐसे अखबार में विशेष, चाहे सप्ताह में, चाहे रोज, चाहे हर दूसरे दिन एक पीस, एक टुकड़ा मुकर्रर हो कि यह अध्यात्म शक्ति बढ़ाने का मौका है, ऐसा पुरुषार्थ करो। वैसे सफलता है, कनेक्शन भी बहुत अच्छा बढ़ता जाता है। अभी कुछ कमाल करके दिखाओ अखबार की। यहाँ तो अखबार भी कौन से होते हैं? चैतन्य अखबार हैं, जो तुम्हारी न्यूज चारों तरफ फैलाते हैं। उन अखबारों ने गलानी भी की है, अभी वो अखबार क्या करेंगे? हाँ, अभी प्रत्यक्षता के निमित्त मुरली में बोला है, जिन अखबारों ने गलानी की है वही अभी प्रत्यक्षता करेंगे। सबसे ज्यादा गलानी कौन सा अखबार करता है? चैतन्य है, आर्य समाज। उन्होंने कौन सा चित्र डाल दिया? ढाकी का चित्र डाल दिया। वही आर्य समाजी किसके निमित्त बन जाते हैं? हाहाकार मचाने के निमित्त बन जाते हैं। अभी वही आर्य समाजी प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे। तो ग्रुप कर सकता है, हाथ उठाओ। हाँ, करेंगे। उमंग उत्साह है तो सफलता है ही, क्यों नहीं हो सकता। आखिर तो समय आएगा जो सब साधन आपकी तरफ से यूज होंगे। ऑफर करेंगे, आपको ऑफर करेंगे, कुछ दो, मदद लो। अभी आप लोगों को कहना पड़ता है सहयोगी बनो, फिर वह कहेंगे हमारे को सहयोगी बनाओ। सिर्फ यह बात पक्की रखना, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता। फिर देखो आपका काम कितना जल्दी होता है। पीछे पड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन परछाई के समान वह आप ही पीछे आएंगे। बस सिर्फ आपकी अवस्थाओं के रुकने से रुका हुआ है। एवर रेडी बन जाओ, तो सिर्फ स्विच दबाने की देरी है, बस। अच्छा, कर रहे हैं और करेंगे। स्पार्क ग्रुप, यह बहुत बड़ा ग्रुप है। स्पार्क वाले रिसर्च करते हैं ना। स्पार्क वालों को विशेष यह अटेंशन में रहे कि जैसे साइंस प्रत्यक्ष अनुभव कराती है, मानो गर्मी है तो साइंस के साधन ठंडी का प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं, ऐसे रिसर्च वालों को विशेष ऐसा प्लान बनाना चाहिए। हर एक जो बाप की या आत्मा की विशेषताएं हैं, ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, अनंत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, इस एक एक विशेषता का प्रैक्टिकल में अनुभव क्या होता है, वह ऐसा सहज साधन निकालो जो कोई भी अनुभव करना चाहे थोड़े समय के लिए भी अनुभव कर सकें कि शांति इसको कहते हैं, शक्ति की अनुभूति इसको कहते हैं। 1 सेकंड 2 सेकंड का अनुभव कराने की विधि निकालो। तो 1 सेकंड भी अगर किसको अनुभव हो गया तो वह अनुभव आकर्षित करता है। ऐसे कोई इन्वेंशन निकालो आपके सामने आवे और जिस विशेषता का अनुभव करना चाहे वह कर सके। क्या क्या भिन्न भिन्न स्थिति होती है,
जैसी साधना करने वाले जो साधु हैं वह प्रैक्टिकल में उन्हों को अनुभव कराते हैं। चक्र नाभि से शुरू हुआ और फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जाके क्या अनुभूति होती है, ऐसे आप अपने विधि पूर्वक मन और बुद्धि द्वारा उनको अनुभव कराओ। लाइट बैठकर नहीं दिखाना, लेकिन लाइट का अनुभव करें। रिसर्च का अर्थ ही है प्रत्यक्ष विधि द्वारा अनुभव करना कराना। तो ऐसा प्लान बना के प्रैक्टिकल में इसकी विधि निकालो। जैसे योग शिविर की विधि निकाली, तो टेम्परेरी टाइम में योग शिविर में जो भी आते हैं वह उस समय तो अनुभव करते हैं ना, और उन्हों को यह अनुभव याद भी रहता है। ऐसे कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई अनादि संस्कार उन्हों की अनुभूति कराओ। तो ऐसे रिसर्च वालों को पहले स्वयं अनुभूति करनी पड़ेगी, फिर विधि बनाओ और दूसरों को भी अनुभूति कराओ। आजकल लोगों को भक्ति में जैसे चमत्कार चाहिए ना, मेहनत नहीं चमत्कार, ऐसे आध्यात्मिक रूप में अनुभव चाहिए। अनुभव ही कभी बदल नहीं सकता। जल्दी जल्दी अनुभव के आधार से बढ़ते जाएंगे। सुना, अभी नई नई विधि निकालो, आप करते जाओ, वह अनुभव करते जाएं। इसके लिए बहुत पावरफुल अभ्यास करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत लंबी स्टोरी। ओम शांति। आप लोग भी रिसर्च कर रहे हैं। वो है स्पार्कविंग और आप लोग भी रिसर्च वाले हैं, तो क्या करेंगे? अभी सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है ब्राह्मणों को? हैं जी? शांति की। तो पहले अपने ऊपर प्रयोग करो। आप कभी अशांत तो नहीं होते? छोटी बात हो बड़ी बात हो, चेकिंग भी तब होती है जब अशांत वाली परिस्थिति हो। शांति में शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं। जितना आप अभ्यास कर रहे हो अमृत वेले से लेकर दिन भर, अगर आप शांत नहीं रह सकते तो कौन शांत रहेगा भाई? इसलिए परिस्थिति से कभी मत घबराओ। परिस्थिति तो आई और गई, परिस्थिति कभी रुकती नहीं है, लेकिन वो परिस्थिति आई इसलिए ताकि आपको सर्टिफिकेट मिल सके, आप स्वयं को सर्टिफिकेट दे सको। इसलिए अगर रिसर्च है तो चाहे शक्ति की जरूरत हो चाहे शांति की जरूरत हो, जो भी अपना स्वरूप बनाना चाहो, परिस्थिति अनुसार जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति का सामना करने के लिए या उस परिस्थिति से बाहर आने के लिए। आपके योग में तो सब कुछ है ना, भगवान की याद में तो सब कुछ है, लेकिन समय पर याद आ जाए इस समय मेरे को कौन सा स्वरूप धारण करना है, वो शक्ति तुरंत क्या हो जाती है? इमर्ज हो जाती है। हाँ जी, बोलो किसका कोई प्रश्न?